बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय, हरिहर बाबा की जय, स्वामी जी की तपोभूमि की जय। आज शिवरात्रि के ये जो त्योहार है, ये श्री स्वामी जी के इस शुभ दिन से ये हम सबको आपस में मिलने का ये उत्सव रखा था। तब हम छोटे छोटे थे, पहला भंडारा हुआ तो पराली यहाँ पर बिछाई हुई थी, सर्दी का मौसम था और संगत भी तब गिनी चुनी होती थे। अब तो स्वामी जी महाराज जी के जो ये कीमती लाल हुए हैं, इन सब संतों की संगत आती है तो संगत का ये इतना बड़ा आयोजन जो है हो जाता है। तो सब जैसे हम बच्चे घर के होते थे ना, तो स्वामी जी महाराज जी के पास अगर हम चले जाते थे ना तो कहते संगत आई हुई है तो ऐतु कर दे, तुसी सिर ते ना चढ़ के खड़े हो जाया कर। तो स्वामी जी की वो बात हमें याद हमेशा के लिए रहती है। अब भी जब हम कुरुक्षेत्र में आते हैं तो मैं महाराज जी के पास जाती जरूर हूँ, बस उनको जय गुरु करी और आने की सोचती हूँ। तो महाराज जी कहते बैठ जाओ, छोटे भाई कहते कुर्सी दो बाबा जी को बैठे। तो मुझे गुरुदेव के वचन याद आ जाते हैं कि इस मौके पे इतनी संगत जो अपने घर से आई है, क्या क्या उम्मीदें लेके आई है, इनको समय देना चाहिए, ये दर्शन करें। हम तो घर के हैं, जब भी आ जाएंगे तो बैठ जाए। तो अब हम लोग भी थोड़ी थोड़ी ना, महाराज जी की मौज है, बड़े दयालु थे। हम भी थोड़ी थोड़ी ये जो पराली थी ना लेके सिर पे रख के, हम लोग शौक था कि हम भी गुरु घर की सेवा करें। तो इतने में से स्वामी जी महाराज जी बाहर आए तो देखा कि हम सब जो बच्चे थे सब ने पराली सिर पे रखी हुई है। तो देखकर इतने खुश हुए तो कहते छोड़ दो ये पराली, यहाँ पे आओ मेरे पास। और उनकी दयालुता का क्या बयान करें कि इतनी सी पराली उठाई हुई थी और इतना बड़ा प्यार कि अपने कमरे में ले गए, हम सबको एक एक फल दिया और वो फल इतना फलीभूत हमारे हृदय के अंदर ना जाने क्या क्या उसका रूप बदल गया। तो एक बार हम आए, पढ़ते थे स्कूल से, जब आए तो शनिवार को आते थे, इतवार को वापस चले जाते थे, सोमवार स्कूल जाना होता था। तो दिल आकर के यहाँ से जाने को करता ही नहीं था। हमें आज्ञा में मिल गई, हम खड़े दिल नहीं कर रहा था। स्वामी जी सामने वाले प्लाट में चले गए, हम फिर वहां खड़े। स्वामी जी महाराज जी ने कहा गुरु आसरा। हमने कहा स्वामी जी तो ना हमें मगरों ला रहे। कहते नहीं बच्चों, मैं तो प्यार से कह रहा हूँ, गुरु का आसरा तो अच्छा होता है ना, जाओ तुम्हारे अपने घर जाओ। तो ऐसे ऐसे उनके वचन वो भीतर तक हमारे अंदर है कि गुरु का आसरा वो कैसे कहते थे कि ये आसरा जो कि सदा सदा के लिए हमारे साथ हो गया, ज्यों की महिमा थी। मेरे सतगुरु की लीला का बयान तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जीभा इस काबिल ही नहीं। एक बार की बात है कि एक इंसान था, तो वो ना अगर कोई अपना दुख अब सुनाता था तो वो उसकी मदद करता था। एक दिन उसके पीछे एक आदमी पीछे पीछे जहां वो जाए तो वो उसके पीछे जाता। तो उसने पूछा कि तू कौन है जो मेरे पीछे पीछे आता है? तो कहने लगा मैं काल हूं।
तो कहता अच्छा, कहता मैंने लेके जाना है तुझे। तो वो कहने लगा भाई मैंने ना अपने एक मित्र से एक वादा किया हुआ है, वो सबका भला करता था, परोपकारी पुरुष था। तो कहने लगा चल फिर उसके पास चलते हैं, तू वादा पूरा कर ले, पर मैंने लेके तो जाना ही है तुझे, तेरा टाइम है। वो जब वहां गया तो उसने उस जिससे वादा किया हुआ था, तो उसने वो अपना परोपकार का कार्य जो था वो किया। तो वो जो दूसरा इंसान था उसने कहा इसको मत लेके जाओ, तुम मुझे ले चलो। क्यों? उसने कहा क्यों? कहते कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा तो इसने कर दिया काम, और ये रहेगा तो ये कईयों का भला करेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, यमराज ने कहा मैंने दोनों को छोड़ा। बोलो लीलाधारी भगवान की। जिथे मेरे गुरु वसदे उथे रब भी सजदी करता, उथे मीर रहमतां दा वसदा जिथे मेरे सतगुरु वसदे। सुख दियां रातां, वहां पर ऐसे ऐसे खुशी के मुकाम मिलते हैं। मैं अपने दिल की बात कहूं कि आज ना दिल में ये ख्याल आ रहा था, आज ना ओम नमो शिवाय का जाप होना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि है। तो आज भगत ने भजन बोल दिया जिसमें ओम नमः शिवाय का जाप भी हो गया। और जो नाटक हमने देखा उसके अंदर बिल्कुल ऐसे साक्षात लग रहा। तो शिवरात्रि में महाराज जी जब भंडारा करते थे ना, तो एक लड़की नवा शहर से उसने स्वामी जी का खप्पर उठा लिया। तब उसने ये शब्द बोले थे, गर भीख न दी मुझको एक शोर मचा दूंगा, सारी दुनिया के लोगों को तेरा दर न दिखा दूं। मेरे को भीख ना दी कर सब भाई जी तब है। तो महाराज जी बहुत खुश हुए। ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं कि जिस पर भी उसकी नजर पड़ गई उनकी, तो वो कहते थे ये शिवरात्रि के भंडारे पर ही महाराज जी स्वामी जी ने ये वादा किया था ना संगत से कि जिस पर भी जो भी इस चौखट पे आ गया है, जो भी मेरी निगाह में आ गया है, मैं किसी को छोड़कर नहीं, मैं निज धाम एक पुरी बनाऊंगा, तुम सब आना मेरी पुरी में ही। ये उनकी लीला, इसमें कोई शक नहीं। वो जो पराली से भंडारा शुरू हुआ था, तो आज दिल देखकर खुश हो। कितनी ये उनकी रहमत, वो पराली नहीं थी, वो तो उनकी रहमत के वो किनके थे। और जो महात्मा जी ने बधाई दी थी ना शिवरात्रि के अवसर की, कि इस अवसर पर ही हम सबको चोला मिला था। और अब आगे भी शिवरात्रि के महोत्सव पर ये संत मंडली सब जो हम सबको ऐसे ही, पर महाराज जी को पूर्णमासी में मिला था, क्योंकि ये पूर्ण थे। जब इनको चोला देना था तो स्वामी जी का दिल घबरा रहा था, हमें लगता था पता नहीं है मैं चाह पानी पूछेगी कि नहीं। पर महाराज जी ने क्या किया, जैसे चोला पहना स्टेज से उठे और चाय की ट्रे लेकर के स्वामी जी के कमरे में। क्या लीला! ये भी लोग अब ये स्वामी जी महाराज जी ने इनको वरदान भी दिया था, तू लोगों के दुख सुन लिया कर, इको दिन नहीं मैनू ना सारा सुना दिता। वो आज भी जो भी मैं देखती हूँ माताएं अपने दुख सुख तो ये सुनते रहते, मैं घबराती हूँ इतने दुख सुख सुन के भी। तो ये है परोपकारी संत हमारे लिए। ये होता है अपना शरीर कितनी बार ना जाने कितने कष्ट सहकर भी जब आप लोग आते हो, संगत आती है, देख करके ऐसे मेरे को तो ऐसे ही लगता ही नहीं कुछ हुआ है। तो ये सतगुरु की कृपा है। हम सब यही कहते हैं कि हे प्रभु इन्हें मत ले जाना, हमें ले चलो। बोलो लीलाधारी भगवान की। पर ये मेरी तरफ देखते नहीं है, देखो
हम बचपन से बड़े फक्कड़ साथी थे, है ना। वो तो जिधर जिधर भी गए कर्म करते ही गए। किसी ने मांगा ना मांगा, वो तो झोलियां भरते ही गए, झोलियां भर। ये मेरे सतगुरुदेव की बड़ी कृपा है। जब एक बार नए नए साधु बने थे ना बाबा जी और महाराज जी, तो अलवर से भगत आए लेने के लिए। महाराज जी उस टाइम बाहर नहीं जाते थे, छोड़ दिया था। तो बाबा जी को भक्त लेने के लिए आए, तो महाराज जी ने कहा मेरा ही रूप समझ के ले जाना, ऐसे मत लो। और महाराज जी को ये वचन थे कि तूने कहीं नहीं जाना, ये आज तक कहीं। गुरु के वचन, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान लेगा। और वो भगत लेके गए, वहां डंका बजा, बाबा जी ने ऐसा धूम मचाई। जब आए गाड़ी में, वैसे ही कनक जो भी वहां का सामान था बोरियां भर भर के आई और वहां रख दी। हम लोग सत्संग पे गए, पहले नए नए साधु बने थे, आता तो कुछ था नहीं। जब गए, ये चमन लाल है ना, पहला सत्संग इसके घर में जब हम साधु बने थे। साधु कहते आज मैं सुना गाय की कर दी। जब आए बड़े खुश थे, सत्संग बहुत अच्छा हो गया। आके बाजा ढोलक छैने रखे, बड़े सुरूर सीगा भी पहला सत्संग बड़ा अच्छा हो गया। जदों अंदर गए, महाराज जी कहते आगे तो बजल ची छेरे उतर गए। फिर कहते नहीं नहीं कोई गल नहीं, बजाई रखा करो। मेरी इच्छा है एक गाड़ी जाए संतों की भर के, दूसरी है फिर पीछे तैयार कर। आज गुरुदेव के वो वचन सब पूर्ण है। आज पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं और सब के सब, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। गुरु की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकार। ये नहीं हम संतों पर ज्यादा है और आप भक्तों पर कम, नहीं। उनकी कृपा जो समझेगा वही अधिकारी है। बोलो लीलाधारी भगवान की। मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, बस जब कहने लगती हूँ तो पता नहीं अंदर से बोल साचे दरबार की जय, बोल नगली निवासी भगवान की जय। ये सारे फूल इसको दर्शन भाई जी को ना महाराज जी लाडो भाई जाते थे, इसके तो लाड खूब निकले। जब भी आते थे। और दयानंद भाई जी तो कमाल थे, इन्होंने पहले हम सबसे बड़े थे। ये जब ये संत बने तो बस कहा चल सत्संग कर। कमाल कर दिया, कमाल कर। नहीं, ये उनकी लीला, उनका कर्म, उन्होंने वो तो सब कुछ देते हैं हमारी छोरी। बाबा जी जय जय गुरु। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो मेरे लीलाधारी भगवान की जय।